तो आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम के बारे में। ब्लीडिंग टाइम जिसे हम बीटी के नाम से भी देखते हैं, बीटी भी बोलते हैं, क्लोटिंग टाइम मतलब कि जिसे हम सीटी भी बोलते हैं। और भी थोड़े से टेस्ट होते हैं जिसे हम पीटी प्रोथर्मिन टाइम भी बोलते हैं। तो ये और टेस्ट के बारे में जो है हम और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे ओनली ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम के बारे में। तो दोनों के बारे में हम इसी वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। यदि आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कई सारी जो है नॉलेज आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर जो है मिलेगी। और आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड भी कोई जो है टॉपिक्स के लेक्चर्स वीडियो आपको हमारे जो है इस चैनल पर आपको प्रोवाइड होंगे। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ब्लीडिंग टाइम के बारे में। तो ब्लीडिंग टाइम होता क्या है? जब हमारे किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरी हुई हो या कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, तो जब हमारे जो है ब्लड फ्लो होता है उस समय, उस दौरान जो है हमारा एक्सीडेंट वगैरह कोई भी किसी प्रकार की इंजरी हुई हो और उसमें हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उस समय में जब हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है तो जो टाइम है ब्लड फ्लो का, मतलब कि हमारा ब्लड फ्लो स्टार्ट हुआ है और कब हमारा जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हुआ है, यानी कि जो ब्लड फ्लो स्टार्ट होने से लेकर के और हमारा जो ब्लड फ्लो का खत्म जो है स्टॉप होने का टाइम है, उस टाइम को बोलते हैं हम ब्लीडिंग टाइम। यानी कि जब हमारे किसी प्रकार की कोई भी डिजीज कंडीशन हो या कोई भी किसी प्रकार का जो है हम ऐसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि हम हमारी प्लेटलेट्स की जो है पावर, जो हमारी प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को चेक करने के लिए जो है हम ब्लीडिंग टाइम भी, जो ब्लीडिंग टेस्ट है, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट है, वो हम करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम देखें इसका। तो ये जो है ब्लीडिंग टाइम, इट इज अ मेडिकल टेस्ट डन ऑन समवन टू असिस्ट देयर प्लेटलेट्स फंक्शन। यानी कि उसके प्लेटलेट्स फंक्शन को देखने के लिए हम जो है ब्लीडिंग टाइम जो टेस्ट होता है इसको जो है करते हैं। प्रोसीजर है एक प्रकार का ये, तो इसको हम करते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है वो 2 से 5 मिनट होता है। तो ये जो हम ब्लीडिंग टाइम जो है देखते हैं या टेस्ट करते हैं, तो ये एक मेथड होता है जिसे हम डक मेथड भी बोलते हैं। तो डक मेथड के द्वारा जो है हम ब्लीडिंग टाइम का पता लगाते हैं। तो डक मेथड को जानने से पहले हम थोड़ा सा क्लोटिंग टाइम के बारे में भी देखेंगे। तो क्लोटिंग टाइम क्या है? तो क्लोटिंग टाइम वो टाइम है जब हमारे ब्लड फ्लो हो रहा है और कब जब ब्लडिंग टाइम है उसमें जो है ब्लड का क्लोट कब बन रहा है, कितने समय में जो है ब्लड का क्लोट बन रहा है। तो उस समय को हम क्या है क्लोटिंग टाइम बोलते हैं। यानी कि इट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर सैंपल ऑफ ब्लड टू कोएगुलेट इन विट्रो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी कि जो हमारा ब्लड है उसको हम जो है एक परख नली बोल सकते हैं या फिर एक ट्यूब के अंदर जो है उसको लेते हैं, और कब कितने देर में जो है उसका जो है क्लोट बन रहा है ब्लड का, उस टाइम को जो है हम क्लोटिंग टाइम बोलते हैं। जो हमारा जो नॉर्मल क्लोटिंग टाइम है वो कितना होता है 3 to 5 मिनट। तो हमारा जो नॉर्मल टाइम है, हमारा नॉर्मल क्लोटिंग टाइम वो कितना होता है 3 to 5 मिनट। तो जो हमारा हम क्लोटिंग टाइम को देखते हैं, जानते हैं, वो किसके द्वारा जो है नापते हैं हम क्लोटिंग टाइम को, वो कैपिलरी ट्यूब मेथड होता है एक प्रकार का। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में ही। तो कैपिलरी ट्यूब मेथड के द्वारा जो है हम हमारा क्लोटिंग टाइम को जानते हैं। तो जो नॉर्मल क्लोटिंग टाइम मैंने बता दिया कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है क्लोटिंग टाइम की 3 to 5 मिनट। यानी कि हमारे किसी प्रकार की कोई भी इंजरी मतलब कि कोई भी किसी प्रकार की डिजीज नहीं है, तो हमारे अंदर जो हमारा ब्लड का क्लोट है वो कितने समय में बन जाना चाहिए 3 to 5 मिनट के अंदर जो है हमारा क्लोट हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा जो ब्लीडिंग टाइम है जो ब्लड का फ्लो है वो कितने समय में रुक जाना चाहिए 2 to 5 मिनट। लेकिन कभी कभी क्या है, जो कोई डिजीज कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर हमारा जो ब्लड फ्लो है, ब्लीडिंग टाइम है, वो क्या है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब कई सारी ऐसी डिजीज है जिनमें जो है ब्लड स्टॉप नहीं होता फ्लो, या फिर ज़्यादा समय में जो है स्टॉप होता है, ज़्यादा समय लगा लेता है ब्लड फ्लो स्टॉप होने में। कई सारी ऐसी ड्रग्स है जिनकी वजह से भी जो है हमारा ब्लीडिंग जो टाइम है या ब्लीडिंग है वो हमारी स्टॉप नहीं होती। तो जैसे कि कोई सारी जो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स होती है, उनके जब हम उनका यूज करते हैं, एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स का यूज करते हैं, तो उस समय जो है हमारे
ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होता है। तो हम जो है ब्लीडिंग टाइम के लिए जो प्रोसेस होती है उस मेथड होता है जानने के लिए, वो कौन सा मेथड होता है, डक मेथड। तो डक मेथड के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। डक मेथड के लिए हमें जो है एक निडल की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास निडल नहीं है तो हम लैंसेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे लैंसेट किसे कहते हैं और निडल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा डक मेथड है उसको चालू करने के लिए हमें जो है यहाँ पर एक निडल और या फिर एक निडल नहीं है हमारे पास तो लैंसेट का यूज हम कर सकते हैं। और यदि जो है एक हमें स्प्रिट की भी आवश्यकता होती है, स्प्रिट और एक कॉटन स्वैब की हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है इस प्रोसेस को करने के लिए, इस मेथड को करने के लिए। तो जो डक मेथड में होता क्या है कि हम जो है एक जो है निडल लेते हैं या लैंसेट ले सकते हैं, निडल नहीं है तो उस लैंसेट को जो है हम सबसे पहले जो है किसी भी बॉडी पार्ट्स में जो है निडल को प्रिक करते हैं। हम निडल को क्या करते हैं, प्रिक करते हैं। निडल प्रिक करते हैं कम से कम 3 से 4 mm जो है निडल को प्रिक करते हैं हम अंदर। और जब हमारा ब्लड जो है फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय जो है हम उस जो हमारे पास स्वैब होता है उससे जो हमारी ब्लड है उसको क्या करते हैं, स्वैब करते हैं। तो हम जो है हमारे ब्लड को एवरी 15 मिनट में जो है हम स्वैब करते हैं और जो हमारा ब्लड होता है। तो जब जितने समय में जो है हमारा ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है तो उस टाइम को हम कितना क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम। तो डक मेथड में होता क्या है कि हम जो है बॉडी पर जो है एक प्रिक करते हैं निडल या लैंसेट के द्वारा 3 से 4 mm। और फिर हम एक कॉटन स्वैब लेते हैं, उससे जो है हम जो हमारा ब्लड है उसको स्वैप करते रहते हैं एवरी 15 सेकंड, यानी कि 15 सेकंड के अंदर जो है हम हमारे जो कॉटन है उससे स्वैप करते रहते हैं हम ब्लड को। और जब हमारा जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा तब जो है हमारा ब्लडिंग टाइम जो है हमारे पास मिल जाएगा। तो नॉर्मल ब्लडिंग टाइम मैंने बता दिया आपको कि 2 से 5 मिनट होता है। यहाँ पर डक मेथड जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोटिंग टाइम के कैपिलरी ट्यूब मेथड की। तो कैपिलरी ट्यूब मेथड में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने आप ही नाम से ही पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर कोई एक ट्यूब होती है कैपिलरी की जो जिसके द्वारा जो है हम क्लोटिंग टाइम देखते हैं या नापते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब होती है जो हमारी सुई से भी पतली होती है, बिल्कुल थिन कैपिलरी एक ट्यूब होती है हमारे पास, जिसमें हम जो है ब्लड को भरते हैं, उसमें फिल करते हैं। तो मतलब जो है हम भरते नहीं है, उसके जो हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है उसके अंदर एक ऐसी ही क्षमता होती है, जो ऐसी स्ट्रेंथ होती है कि वो अपने आप जो है जो ब्लड को अपने अंदर फिल कर लेती है, यानी कि जिसे हम कैपिलरी मोशन भी बोलते हैं। तो कैपिलरी मोशन के द्वारा जो है ब्लड अपने आप जो है हम कैपिलरी को जो है ब्लड के पास में लेके आएंगे। तो जो हमारा जो ब्लड है वो कैपिलरी मोशन के थ्रू कैपिलरी के अंदर जो है फिल हो जाएगा, यानी कैपिलरी हमारी फिल हो जाएगी। तो इस मेथड में हम जो है हमें कैपिलरी ट्यूब की आवश्यकता होती है और एक लैंसेट की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से हम जो है फिंगर टिप का यूज करते हैं इसमें हम। तो फिंगर टिप में हम जो है प्रिक करते हैं लैंसेट के द्वारा। तो लैंसेट से प्रिक करते हैं तो जो है हमारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा तब हम जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है उसको हम जो है ब्लड के पास में लेकर आएंगे। और ब्लड के पास में लेकर आएंगे तो जो है कैपिलरी मोशन होगा। कैपिलरी मोशन के द्वारा जो हमारी कैपिलरी है वो क्या है, ब्लड से फुल फिल हो जाएगी। तो हमारी जो कैपिलरी मोशन के द्वारा कैपिलरी फिल हो जाएगी, तो उस समय जो है फिर हम जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको हम जो है स्वैप कर लेंगे, साफ कर लेंगे। और जो हमारी जो कैपिलरी है उसको एवरी 30 सेकंड के अंदर जो है हम थोड़ा सा तोड़ेंगे, ब्रेक कर लेंगे उसको, थोड़ा थोड़ा करके उसको एवरी 30 सेकंड के अंदर जो है तोड़ते हैं। तो तोड़ने के बाद जो है जब तक उसका ब्लड क्लोट नहीं बन जाता, उसके अंदर जो ब्लड है वो एक थ्रेड, बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो उस स्थिति में जो है हम उसको तोड़ते हैं धीरे धीरे जो है इन एवरी 30 सेकंड में। तो जब तक जो है उसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा ब्लड है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाता, तब तक हम जो है उस कैपिलरी को तोड़ते रहते हैं। तो जब हमारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है एक थिन बिल्कुल पतली होती है, जो हमारा धागा होता है, धागे की जैसी ये ब्लड जो है एक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जब तक ये नहीं बनता है
तब तक जो है हम उसको तोड़ते रहते हैं। तो जो हमारा क्लोटिंग टाइम है वो किसके द्वारा देखते हैं हम, कैपिलरी ट्यूब मेथड के द्वारा। यदि आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब